साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे यानी कि RWA SSC एग्जाम्स पे। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी साथी जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर आ चुका है। जैसे कि कोमल है, निखिल, आदित्य, दिलीप, अंकुर, फौजी, नरेंद्र, पापा की शेरनी, उपेंद्र, अनुष्का, नरेंद्र, सचिन, अमित, संदीप, अभय, भावेश, सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून फिर से करूंगा मैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही हमने चैप्टर शुरू किया था नया, जिसका नाम था क्लॉक यानी कि घड़ी। और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही दिया था और पहला टाइप शुरू कराया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि घड़ी जो होती है वो प्राय वृत्ताकार होती है, मीन्स वृत्त के आकार में होती है। क्योंकि घड़ी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वृत्त यानी कि सर्कल से ही ड्राइव्ड माना जाता है। क्योंकि घड़ी की सुइयां जो घूमती हैं ना, उनके घूमने की जो दिशा होती है वो ऐसे होती है, और वो जब घूमती हैं तो वो क्या करती हैं, एक सर्कल का यानी कि वृत्त वृत्त का ही निर्माण करती हैं। और वृत्त हमेशा 360 डिग्री में होता है। फिर मैंने आपको बताया कि घड़ी को हमने टोटल 12 नंबर्स दे रखे हैं, 1 से लेके 12 तक 12 खाने बना रखे हैं। तो 12 खानों की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर यदि हो जाती है तो एक खाने की वैल्यू कितनी होगी? 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री के बराबर। प्रत्येक खाना घड़ी का 30 डिग्री का होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि घड़ी में हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना कि ये टाइप वो टाइप, केवल और केवल 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप थ्योरी, दूसरा टाइप मिरर एंड वाटर इमेज, और तीसरा टाइप होता है आपका एंगल एंड टाइम, और चौथा टाइप होता है आपका एरर यानी कि घड़ी में आई हुई खराबी। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। पहला टाइप हमने शुरू कर दिया था जिसका नाम था थ्योरी। थ्योरी मैंने आपसे कहा था याद करके आइएगा भाई, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि याद है तो मेरे साथ बोलते चलिएगा, ठीक है? ये हाँ, लास्ट पॉइंट जरूर बताएंगे, चिंता मत करिए, लास्ट में अपने साथ लेकर आया हूँ, डोंट वरी, ठीक है? बहुत बढ़िया। आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब आपने पढ़ा होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए जरा मेरे साथ बोलेंगे। मैंने आपको 3 पॉइंट शुरुआत में मिनट की सुई के बारे में बताया, 3 पॉइंट अंत में मैंने आपको घंटे वाली सुई के बारे में बताया। याद करिए, मैंने आपको बताया कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में 360 डिग्री का बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। तो ये 3 पॉइंट हो गए घड़ी की मिनट वाली सुई के। अब घंटे वाली सुई की यदि हम बात करें तो घड़ी की घंटे वाली सुई की रफ्तार बहुत धीमी होती है। मैंने बताया कि उसको पूरा सर्कल घूमने के लिए पूरे 12 घंटे लगते हैं। इसलिए घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। आई एम सॉरी, जब 12 घंटों में 360 डिग्री बनाएगी तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। और जब 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी तो 1 घंटे को ही 60 मिनट भी कह सकते हो। तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री बनाएगी। और जब 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी तो 1 मिनट में बनाएगी 1/2 डिग्री यानी कि हाफ यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद हम आगे बढ़े। हमने अगला जो 7वां पॉइंट पढ़ा उसमें हमने दोनों सुइयों की कंबाइंड एक्टिविटी की बात की थी। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक राइट एंगल ट्वाइस इन एन आवर। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनते हैं? 2 बार। हर घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24, 24 राइट एंगल समकोण बनने चाहिए, बट नहीं बनते। कितने बनते हैं जरा लिखकर बताओ ना फटाफट से। 22 बनते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। तो 22 घंटे 22 समकोण बनते हैं 12 घंटों में। तो मैं आपको ये भी बता चुका था ये 2 समकोण गए कहाँ, बताए थे कि नहीं? एक बार फिर से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2 समकोण आखिर गए तो गए कहाँ, ठीक है? एक बार और बताऊंगा आपको, डोंट वरी। देखिए भाई, मेरा पेन ही खो गया, मिल गया, ठीक है? हाँ, 2 समकोण कहाँ गए कि सर 2 से 3 बजे के बीच 1 घंटा होता है, 2 से 3 बजे के बीच 1 घंटा होता है, ऐसे ही 3 से 4 बजे के बीच भी 1 घंटा होता है। 2 से 3 बजे के बीच में 2 समकोण जो बनते हैं उसमें सेकंड वाला समकोण सही 3 बजे बनता है, और 3 से 4 के बीच में 2 समकोण बनते हैं उसका फर्स्ट वाला समकोण भी 3 बजे बनता है, और ये 3 बजे का टाइम कॉमन काउंट हो जाता है, राइट? ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि 8 से 9 बजे के बीच और 9 से 10 बजे के बीच भी होगा। यानी कि 8 से 9 के बीच में जो दूसरा समकोण बनेगा और 9 से 10 के बीच में जो पहला समकोण बनेगा वो एग्जैक्टली 9 बजे जाकर बनता है। इस बात को सिर्फ कल मैंने आपको बताया था, समझाया नहीं था। इसे समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि हाँ एक्चुअली इसका पहला दूसरा समकोण 3 ही बजे बनता है, इसका पहला बनता है 3 बजे, इसका दूसरा समकोण 9 बजे बनता है और इसका पहला बनता है 9 बजे। ये प्रूफ होगा, हर चीज प्रूफ होगी, रटना आपको कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, याद आ गई यहां तक की बात। अच्छा, इसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि जब भी समकोण बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे, तो दोनों हैंड्स के बीच में जो फासला होगा दैट विल बी ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट का फासला होगा। तो बताया कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार संपाती होती हैं, मींस ओवरलैप कर जाती हैं। याद है आपको, घड़ी की दोनों सुई एक घंटे में एक बार एक तरफ आती हैं या संपाती होती है, मैंने यहां पर लिख भी दिया था। बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक गेट कोइंसाइड वंस इन एन आवर, ऐसा हर घंटे में होगा और एक बार होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो जाएं, कोइंसाइड हो जाएं, यानी कि संपाती हो जाएं, यानी कि एक सुई दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे कि सही कितने बजे, कि सर 12 बजे। देखो दोनों सुई कहां पर होती हैं 12 बजे, कि सर 12 पर ही होती हैं, एक सुई दूसरे के ऊपर होती है। ऐसा हर घंटे में एक बार होगा। अभी 12 बजे हो रहा है, फिर 1:05, 2:10, 3:15, लगभग सबके साथ लगाया था। एग्जैक्ट वैल्यू केवल 12 बजे के साथ थी। जब ये संपाती होंगी, ओवरलैप करेंगी, तो इनके बीच यहां या फिर यहां कोई गैप तो नहीं है, इसलिए इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 0 डिग्री, वो 0 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गई बात? बस यही तक मैं आपको समझा पाया था। अगली बात मुझे आपको और समझानी है। अगली बात मुझे आपको यह समझानी है कि एक घंटे में एक बार कोइंसाइड होती है, मींस संपाती होती है, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, बट नहीं होती। लिखा है ना, देखिए जरा 10वां पॉइंट क्या कहता है, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में केवल 11 बार ही एक तरफ आती हैं, यानी कि संपाती होती है। 12 घंटे में 12 बार नहीं, केवल 11 बार होती हैं। जो 22 बार कह रहे हैं भैया जागो, क्योंकि एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 12 ही हो सकती है, 22 तो हो ही नहीं सकती। लेकिन 12 बार भी नहीं होती 12 घंटे में। 12 घंटे में केवल 11 ही बार क्या करती हैं, ये ओवरलैप करती हैं, मींस संपाती होती हैं। कोइंसाइड को ओवरलैप भी बता दिया था ना मैंने आपको, इसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ओवरलैप करना भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरा अगला सवाल ये बनता है कि ये एक जो कम हो गया, 12 घंटे में 11 बार ही ओवरलैपिंग हो रही है, एक जो कम हो गया, ये एक गया कहां पर? तो ये बात अब सब जानते हैं, कहां पर गया जरा लिखकर बताएंगे मुझे। हाँ, 24 घंटे में 22 बार होगी, कि सर 12 बजे। वेरी गुड। कल भी तो आप, जब मैंने पूछा था ना कि एक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 नहीं 22 बनते हैं, ये 2 कहां चले गए? कल भी आप यही वाला टाइम बता रहे थे कि सर 12 बजे नहीं बनता, आज भी वही बता रहे हैं। कल वाला तो गलत था, लेकिन आज वाला आपका सही है। आप सही कह रहे हैं। होता क्या है, होता यह है कि 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच 2 घंटे का समय है। बताओ, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, 2 घंटे का समय है। इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार संपाती होती हैं, केवल एक बार संपाती होती हैं। वो भी ठीक कितने बजे पता है आपको? सर ठीक 12 बजे ओवरलैप करती हैं, ठीक 12 बजे ओवरलैपिंग होती है। Between 11 to 1 there are 2 hours, but between in these 2 hours both hands of the clock get overlapped only once at 12 o'clock। ये इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा ना मैं अपने इन 2 पेनों के माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, 11 बजे से चलेंगे, घड़ी में 11 ऐसे बजते हैं। पता चला बड़ी सुई चलकर 11 पर पहुंची, तो छोटी सुई 11-12 के बीच में आएगी। बड़ी सुई चलेगी, छोटी सुई चलेगी, बड़ी सुई 12 पर आएगी, तो छोटी सुई भी तो 12 पर आएगी। तो बताइए ओवरलैपिंग कितने बजे हो पाई? कि सर 12 बजे। 12 बजे ओवरलैपिंग हो पाई है। अब 12 तो बज गए, अब 12 से 1 के बीच देखा जाए तो कब ओवरलैपिंग होगी? कि सर हो तो रही है 12 बजे। तो 12 बजे वाला जो टाइम है ना साथी, वो एक बार नहीं बल्कि कितनी बार काउंट हो जाता है? 2 बार काउंट हो जाता है। इसलिए एक एक्स्ट्रा जो काउंट होता है उसी को हम माइनस कर देते हैं। इसलिए केवल और केवल 11 बार ही ओवरलैपिंग हो पाती है। उम्मीद करता हूं सभी को इस माध्यम से बात समझ में आ गई होगी। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं? एवरीवन थम्स अप करके बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, थम्स अप आ गए, दैट मीन्स समझ में आ गई। ठीक है, नहीं आई? अच्छा, तो दोबारा समझ लो। मैंने कहा 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं? 2। इन 2 घंटों में 2 बार ओवरलैप करनी चाहिए, यानी कि संपाती 2 बार होनी चाहिए, बट नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं केवल एक ही बार होती है, वो भी ठीक 12 बजे। मैंने आपको इन 2 पेन के माध्यम से बताने की कोशिश करी कि घड़ी में बज रहे हैं 11
बड़ी सुई चलकर आई, आधा घंटा चलकर 6 पर आ गई नीचे, तो छोटी सुई भी तो यहां आ गई होगी 11-12 के बीच में। बड़ी सुई चलेगी, छोटी चलेगी, बड़ी सुई जब 12 पर आएगी तो छोटी सुई भी 12 पर ही आएगी। और 12 पर आने का मतलब अब ओवरलैपिंग हो गई। कितने बजे? 12 बजे। तो 11 से 12 तक देखा गया, ओवरलैपिंग कब हुई? 12 बजे हुई। अब 12 तो बज गए ना, अब 12 से 1 के बीच कब होगी? कि सर हो तो रही है, कितने बजे? कि सर 12 बजे। तो 12 बजे वाला टाइम जो है कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार काउंट हो गया। इसलिए एक एक्स्ट्रा जो काउंट हुआ है उसे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। आपसे मैंने पूछा कि सुबह 7 बजे से, एएम लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप करेंगी, कितनी बार संपाती होंगी? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जरा ट्राई कीजिए और बताइए मुझे। अब तो आपको रेंज भी पता चल गई ना। सर फाउंडेशन बैच चाहिए आपका। भाई देखो, फालतू पैसे खर्च करने का मन हो तो ऐसी डिमांड करो, नहीं तो इस बैच में क्या कमी है? कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है सब कुछ। मैं कह रहा हूं पेड कोर्स से भी ज्यादा बेहतर पढ़ाया जाता है यहाँ पर। आप देखो, आप खुद महसूस करोगे इस चीज को। मेरा फाउंडेशन बैच कौन सा चाहिए? ये पढ़ा तो रहा हूं, मुझे मालूम है आप पेड की बात कर रहे हैं। क्यों चाहिए जब फ्री में इतना कुछ मिल रहा है? तो सोच को बदलो ना अपनी। चलिए अब देखिए जरा, 7 बजे से लेके 3 बजे तक घंटे कितने हुए पहले वो कैलकुलेट करो। सर 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे, 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे, तो 5 और 3 8 घंटे हो गए, 8 आवर्स। 8 घंटों में कितनी बार ओवरलैप करेगी? कि सर 1 घंटे में 1 बार करती है, तो 8 घंटे में 8 बार ओवरलैपिंग होनी चाहिए। बट मैं आपसे पूछता हूं 8 बार या 1 कम करके 7 बार होगी? तो आप सब लोग आंसर दे तो रहे हैं कि सर 1 कम कर दो 7 बार होगी। क्यों 1 कम हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जब आप 12 बजे से 7 बजे से चले हो और 3 बजे तक गए हो, जब आप सुबह 7 बजे से चले हो और 3 बजे तक गए हो यहां तक, तो क्या ये रेंज बीच में आई? यहां सर आई। तो इसका मतलब 12 बजे वाला टाइम 2 बार काउंट हुआ ही होगा। तो एक एक्स्ट्रा जो काउंट हुआ उसको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। मैंने आपसे कहा, लेट्स से मैंने आपसे कहा कि दोपहर के 1 बजे से रात के 8 बजे तक बताएं कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। आपने कहा सर घंटे तो 7 हो गए, 1 घंटे में 1 बार होती है, तो 7 घंटे में 7 बार होनी चाहिए। बोलो 7 बार होगी या 1 कम करके 6 बार होगी? सर इस बार 7 ही बार होगी। क्यों होगी? आप 1 बजे से चले हो, यहां से 1 बजे से, और कहां तक जा रहे हो? रात के 8 बजे तक। तो क्या ये 12 बजे वाली रेंज बीच में आएगी? सर नहीं आएगी। इसलिए यहां पर 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात और बताते चलिए, 12 घंटे में ओवरलैपिंग 11 बार हो रही थी, तो 24 घंटे में कोई पूछे तो 11 दूनी 22 बार होना शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 को समझते हैं। आइएगा, सवाल कहता है, सॉरी पॉइंट कहता है थ्योरी का, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी का 11वां पॉइंट कहता है 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक गेट अपोजिट टू ईच अदर वंस इन एन आवर। जी हाँ, ऐसा हर घंटे में होगा और एक बार होगा, और जरूर होगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएं। तो नोटिस करिए, एक सुई नीचे एक सुई ऊपर, जैसे कि सही 6 बजे आपकी सामने भी दिखाई दे रहा है, 6 बजे का टाइम दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक सुई ऊपर है, एक सुई नीचे है। क्या ये एक दूसरे के विपरीत कही जाएंगी? कि सर बिल्कुल। ऐसा हर घंटे में होगा, सिर्फ 6 बजे ही नहीं, हर घंटे में ऐसा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी, अपोजिट। अभी 6 बजे हो रही हैं, इसके बाद होंगी 7:05। देखना जरा, 7:05 पे सुइयां ऐसी ही तो दिखाई देंगी। अगली बार होंगी 8:10 पर, अगली बार होंगी 9:15 बजे, यानी कि 9:15 पर। लेकिन सबके साथ लगभग 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 लगा है। एग्जैक्ट वैल्यू केवल और केवल किसके साथ है साथी? केवल 6 बजे के साथ है। एग्जैक्टली तो 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होती है। उसके बाद 7:05 पर भी विपरीत होंगी, लेकिन लगभग बोलना पड़ेगा। 8:10 पर भी विपरीत होंगी, लेकिन लगभग बोलना पड़ेगा। हर किसी के साथ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना आपको सबको? अच्छा, एक चीज और समझिए, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप यहां से देखो
कितने डिग्री का एंगल बन रहा है कि सर 180 डिग्री का, या यहां से देखो तो भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। क्या मैं ये बात ऐसे बोल सकता हूं कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाती, 180 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? सर क्यों नहीं बोल सकते हो, जब दिखाई दे रहा है तो फिर लिखने में और बोलने में समस्या कहां है? इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे हैंस दे मेक, हैंस दे मेक, हैंस दे मेक 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। याद रखेंगे जब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तब उनके बीच में जो कोण बनेगा दैट विल बी ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये आया कि 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत हो गई, हमने ये तो देख लिया 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो 12 घंटों में 12 बार होनी चाहिए, बट एक्चुअली 12 बार नहीं होती। कितनी बार होती है? 11 बार। 12वां पॉइंट ये कह रहा है कि 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है, ये तो हमने समझ लिया। तो आप बताओ ना 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? कि सर होनी तो 12 बार चाहिए, लेकिन नहीं होती। मैं बता रहा हूं कितनी बार होती है, 11 बार होती है। तो ये एक कहां चला गया, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये एक गया तो गया कहां पर। यदि हमें ये नहीं पता होगा, कह रहे 12 बजे नहीं होती है, मतलब 12 बजे वाला टाइम तो ऐसा बड़ा खाई बना ली है, गड्ढा नहीं खाई बना ली है कि सारे लॉजिक उसी में जाकर गिरा देते हो। कल पूछा समकोण कहां चले गए दो, कि सर 12 बजे। आज पूछा कि ओवरलैपिंग 11 बार हो रही है, एक कहां चली गई, कि सर 12 बजे। अब पूछ रहा हूं कि ये सीधी रेखा यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो रही है, 12 घंटे में 11 बार, एक कहां गई, कि सर 12 बजे। वाह भाई वाह, 12 बजे तो इतना गहरा गड्ढा बना दिया आपने, सब वहीं गिराते हो। इससे ये समझ में आता है कि आपने घड़ी पढ़ी तो है लेकिन कुछ बारीकियों को समझा नहीं है, कुछ बारीकियों को समझा नहीं है। इतना गहरा गड्ढा 12 बजे में धाड़ गिरता है, जो भी चीजें फटक से गिरा देते हो। बहुत ही तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो अब मेरी बात को सुन लो। आपको यदि ये नहीं पता कि ये 11 बार जो एक दूसरे के विपरीत हुई, एक कम हो गई, वो एक कहां गया, यदि आपको ये नहीं पता तो क्या आप मेरे अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे? मैंने आपसे कहा दोपहर के 1 बजे से, ठीक है, शाम के 4 बजे तक कितनी बार सीधी रेखा में आएंगी या विपरीत होंगी? विपरीत होंगी। कितनी बार विपरीत यानी कि अपोजिट होंगी, ये पूछ लिया मैंने आपसे। चलो बताना जरा फटाफट से, कितनी बार विपरीत होंगी यानी कि अपोजिट होंगी? आपने कहा सर 1 से लेकर 4 तक घंटे हो गए 3, 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो 3 घंटे में 3 बार होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 बार होंगी या एक कम करके 2 बार होंगी? जल्दी से कमेंट करके बता दो, है ना। मैंने आपसे अगला सवाल पूछ लिया, आप 4 बजे पे खत्म किया, 4 से ही शुरू करता हूं। 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? घंटे हो गए 5, 1 घंटे में एक बार होती है तो 5 घंटे में 5 बार होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 5 बार होगी या 4 बार होगी? अब ये आपको नहीं पता, इस सवाल का जवाब तब दे पाओगे जब आपको ये पता हो कि ये एक बार गया कहां। आइए जानते हैं। पहले आप मुझे पुरानी बातें याद करके बताओ। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, राइट एंगल। तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 बनने चाहिए, बट 22 बनते हैं। ये 2 कहां गए बताओ, लिख कर बताओ। 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10 के बीच, ठीक है। फिर मैंने अब आपको बताया ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होती है, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, बट 11 बार होती है। एक कहां गई? 11 से 12, 12 से 1 के बीच 2 घंटों में केवल एक ही ओवरलैपिंग होती है। अब ये बातें याद हैं तो अंतिम बात ये भी समझ लीजिए कि ये एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में एक बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार होती हैं। एक कहां गया? तो आइए समझिएगा। 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच घंटे कितने होते हैं? कि सर 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटे में 2 बार विपरीत होनी चाहिए, बट नहीं होती। केवल एक बार, केवल एक बार विपरीत होती हैं, केवल एक बार विपरीत होती हैं। वो भी ठीक कितने बजे पता है? 6 बजे। यानी कि 5 से 6 बजे के बीच विपरीत कब होंगी? तो 6 बजे। 6 तो बज गए। कोई कहे 6 से 7 के बीच कब होंगी? कि हो तो नहीं है, 6 बजे। तो 6 बजे वाला जो टाइम है वो कितनी बार काउंट हो जाता है? 2 बार।
एक एक्स्ट्रा वार, इसलिए हम उसे माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गई ये बात? तो केवल एक बार विपरीत हो रही है 6 बजे, 5 से 6, 6 से 7 के बीच। अब आ जाओ मेरे इस सवाल पे। मैंने कहा दोपहर के 1 से दोपहर के 4 बजे तक घंटे 3 होते हैं। 1 घंटे में एक बार, तो 3 घंटे में 3 बार विपरीत होनी चाहिए, और एक्चुअली ये 3 ही बार विपरीत होंगी, बस इसमें कुछ माइनस नहीं होगा। क्यों? 1 बजे से 4 बजे तक चले हो, देखना जरा, 1 बजे से चले हो और कहां तक आए हो? 4 तक। क्या ये रेंज बीच में आई? नहीं, तो माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगला सवाल देखिए, 4 बजे से 9 बजे तक 5 घंटे होते हैं, 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटे में 5 बार होनी चाहिए, या एक कम कर दूं? सर अब एक कम कर दो। इसमें एक कम करोगे तो केवल और केवल कितनी बार विपरीत होंगी? कि सर 4 बार। क्यों एक कम हुआ? भाई शाम के 4 से जाना है 9 तक, देखना जरा, शाम के 4 से चले हो यहां से और 9 तक जाओगे, ऐसे करके आओगे यहां तक, तो ये रेंज बीच में आएगी? कि सर बिल्कुल आएगी, इसलिए एक माइनस होगा ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए 5 में से 1 माइनस करके कितना आएगा? 4 आएगा। एवरीवन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक बार थम्स अप करो ना। एग्जाम्पल ही तो दिए हैं बेटा जी, ये है क्या बताओ आप मुझे? एग्जाम्पल ही तो है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई कहे कि सर ये समझ में नहीं आया, तो भाई मैंने अभी समझाया नहीं है आपको, सिर्फ ये सब बताया है कि इस 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 2 घंटे होते हैं, 2 बार विपरीत होनी चाहिए, लेकिन एक ही बार होती है, ये बताया है, अभी समझाया नहीं है मैंने आपको। यदि समझाने की बात करें, हाँ भाई मैंने कहा कि समझाने की बात करें तो आप इन 2 पेन के माध्यम से समझना। देखो घड़ी में बज रहे हैं 5, ये सुई 5 पर है, ये सुई 12 पर है। बड़ी सुई घूमकर 6 पर आएगी, तो ये छोटी सुई 5 और 6 के बीच में आएगी। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? बड़ी सुई ऊपर चलती जा रही है, छोटी सुई कहां आ जाएगी? 6 पर, बड़ी सुई 12 पर। तो 5 से 6 बजे के बीच ओवरलैपिंग कितने बजे हुई? कि सर 6 बजे। प्रूफ होगी। अब 6 तो बज गए ना। अब 6 से 7 के बीच कि सर हो तो रही है 6 ही बजे, तो इसका मतलब 6 बजे वाला टाइम कितनी बार काउंट हो गया? 6 बजे वाला टाइम कितनी बार काउंट हो गया? सर 2 बार, इसलिए 6 बजे जाकर ये माइनस हो जाता है। 5 से 6, 6 से 7 के बीच में ये माइनस हो जाता है। ऐसा बाकी टाइम के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हो रहा है तो मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ यहां होता है, ठीक है? और बाकी इस टाइम के साथ नहीं होता, ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। बस ये ध्यान कर लीजिए, आपने जो थ्योरी में पढ़े हैं वो टोटल कितने पॉइंट पढ़े हैं? 12। मेरे पास एक 13th पॉइंट और भी है थ्योरी का, ये वाला। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है मैंने, इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट को और समझिएगा, उसके बाद अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना करने पर 60 मिनट में केवल 55 मिनट की दूरी तय करती है। क्या कह रहा है पॉइंट? समझिएगा दोबारा से मैं क्या बता रहा हूं। पॉइंट कहता है घड़ी की मिनट की सुई घंटे की 60 मिनट में घंटे की सुई से तुलना करने पर केवल 55 मिनट की दूरी तय करती है। बेसिकली है क्या, समझना मेरी बात को। घड़ी में बज रहे हैं 3, मैंने घड़ी में बजा दिए हैं 3, कुछ इस तरीके से घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है? पॉइंट कहता है घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से तुलना करने पर 60 मिनट में केवल 55 मिनट की दूरी तय करती है। इसका मतलब यह हुआ, घड़ी की मिनट की सुई जो 12 पर है, ये 12 से चले और घूम कर दोबारा से 12 पर ही आ जाए, ऐसा करने में इसको 60 मिनट का समय लगेगा क्या नहीं लगेगा? बताइए फटाफट से मुझे। दोबारा समझे, मैंने कहा 3 बज रहे हैं, मिनट की सुई कहां पर है? 12 पर। मिनट की सुई 12 से चले और घूम कर दोबारा से 12 पर आ जाए, ऐसा करने में इसे 60 मिनट का समय लगेगा कि नहीं? कि हाँ जी सर लगेगा। लेकिन जब ये 12 से घूमकर दोबारा से 12 पर आई है, तो क्या ये सुई 3 पर रहेगी या 4 पर आ जाएगी? कि सर 4 पर आ जाएगी। तो इस वाली सुई ने 5 मिनट आकर मिनट वाली सुई के जो 60 मिनट थे ना, वो 5 मिनट कम कर दिए, 5 मिनट कम कर दिए। इसलिए कहा जाता है घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना में चलने में 60 मिनट का समय तो लेती है,
बट दूरी 55 मिनट की ही तय कर पाती है, 55 मिनट की ही तय कर पाती है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई है, क्लियर हो गई? हालांकि इसका कोई यूज बहुत खास होना नहीं है आगे, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से समझेंगे इस बात को, मैं क्या बता रहा हूं आपको प्यारे साथी। मैंने ये कहा कि मिनट की सुई जब 12 से घूमकर 12 पर आएगी तो 60 मिनट का समय लगाएगी, लेकिन उसी समय घंटे की सुई भी तो 4 पर आ जाएगी यहां पर, तो इसने उसके 5 मिनट क्या कर दिए, कम कर दिए। इसलिए कहा जाता है घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में घंटे वाली सुई से कंपैरिजन करने पर देखा जाए तो 55 मिनट की ही दूरी तय कर पाती है। बस इतनी सी बात, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने नए टाइप की तरफ, अब हमने थ्योरी को कर दिया कंप्लीट। टोटल हमने 13 पॉइंट्स पढ़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी देखा एक आध बच्चा कमेंट कर रहा है सर बहुत हो गई थ्योरी, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। विश्वास मानिए जब मेरे आगे सवाल आएंगे ना, आगे जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे, आप याद करोगे कि हाँ सर थ्योरी की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं आपको अभी पेपर देने तो नहीं जाना कल परसों में, नहीं ना? तो फिर क्यों आगे बढ़ो, क्या इतनी जल्दी है? चीजों को डिटेल में पढ़ लो ना। अभी कल की क्लास में और आज की क्लास में आपने देखा आपको कई चीजें पता नहीं थी, तो कुछ पता चल गया एक्स्ट्रा, अच्छी बात है ना? ये ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए तो कहाँ दिक्कत आ रही है, बताइए मुझे आप। ठीक है, चलिए अब थ्योरी के 13 पॉइंट खत्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए हैं अगले टाइप की तरफ, जिसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। इसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। जी हाँ, अब अगला जो सेकंड टाइप आता है, टाइप सेकंड, इसको मैं नाम दे रहा हूं टाइप सेकंड, इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। हिंदी में यदि हम इसकी बात करते हैं तो मिरर को हिंदी में कहा जाता है, अच्छा एक आर रह गया इसमें, हाँ भाई, हिंदी में मिरर को कहा जाता है दर्पण, ठीक है, और वाटर को कहा जाता है जल, प्रतिबिंब। यानी कि घड़ी के प्रतिबिंबित समय जब पूछे जाएंगे तो वो दो प्रकार से पूछे जाएंगे, एक बार दर्पण में तो एक बार जल में। तो किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर या जल में देखने पर उसमें प्रतिबिंबित समय मिरर इमेज कितनी दिखाई देती है, वो हम लोग अब अगले टाइप में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पर एक घड़ी बनाता हूं, ठीक है, और इस घड़ी, थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसे, हाँ, इस घड़ी में सबसे पहले आपके लिए नंबर लिखता हूं। जैसे आप जानते हैं यहां पर 12 होगा, यहां पर 6 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 9, यहां पर 9 सही नहीं आया, लो यहां आ जाएगा 9, ये 1, ये 2, ये 4, 5, 7, 8, 10, ये 11। ठीक है, घड़ी में मैंने बजा दिया है समय 3 बजे का। घड़ी में मैंने 3 बजे का समय यहां पर आपको दिखा दिया कि घड़ी में बज रहे हैं 3। सवाल कुछ ऐसे आएगा कि आपसे कहा जाएगा यदि घड़ी के सामने एक दर्पण लगा दिया जाए, तो देखो दर्पण की जो पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली 2 पोजीशन बन सकती है, 2 पोजीशन के दर्पण बन सकते हैं, एक ये तो एक ये, 2 पोजीशन के दर्पण बन सकते हैं। याद रखेंगे 2 पोजीशन जो है, इसमें से इस पोजीशन को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मिरर। क्या कहते हैं साथी? वर्टिकल मिरर। और वर्टिकल मिरर को ही हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण कहा जाता है। ठीक है, यदि हम इस पोजीशन की बात करते हैं, इसको कहा जाता है क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर। ठीक है, अच्छा, जो क्षैतिज दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब बनता है, सेम वैसा ही जल में भी बनता है, तो इसको आप जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि वाटर इमेज भी कहते हैं। ध्यान रहे कि हॉरिजॉन्टल मिरर में जो छवि बनती है और जो छवि जल में बनती है वो एक जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? वो एक जैसी दिखाई देती है। मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। अब देखिएगा, दोनों मिरर से रिलेटेड सवाल हमको करने हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्टिकल मिरर की बात करके बताता हूं, ऊर्ध्वाधर दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो देखो भाई, एक बात समझना, ये जो ऊर्ध्वाधर दर्पण है इसे आप सिंपल दर्पण भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है ऊर्ध्वाधर ही बोला जाए।
और जब हम दर्पण की बात करते हैं, मीन्स मिरर की बात करते हैं, तो मिरर होता है वो जिसमें रोज सुबह हम अपनी शक्ल देख रहे होते हैं, जो या तो ड्रेसिंग टेबल में लगा है, या विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और कहीं बाहर कमरा लेकर रह रहे हैं तो दीवार पर टंगा है। जानते हैं उस मिरर की खासियत क्या होती है? जब आप उस मिरर में किसी चीज को देखते हैं तो उसमें लेफ्ट की चीज राइट में चली जाती है और राइट की चीज लेफ्ट में चली जाती है। नहीं समझे बात को? कहने का मतलब यह है कि जब घड़ी में 3 बज रहे हैं और आप इस वर्टिकल मिरर में इसे देखेंगे तो ये घड़ी कुछ इस तरीके से पलट जाएगी और यहां पर आकर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। कुछ इस तरीके से पलट जाएगी और यहां पर आकर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। जैसे कि यहां पर जब इसका समय दिखाई देगा तो ये जो सुई राइट हैंड साइड पे है ना 3 पर, ये पलटने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर चली जाएगी यानी कि 9 पर, और राइट की सुई तो लेफ्ट पर चली गई यानी कि 9 पर आ गई, लेकिन जो सुई 12 पर थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 12 पर ही रहेगी, क्योंकि इस वाले मिरर में केवल लेफ्ट की चीज राइट जाती है और राइट की चीज लेफ्ट जाती है। टॉप की चीज बॉटम नहीं आती, बॉटम की टॉप नहीं जाती। केवल और केवल लेफ्ट से राइट परिवर्तित होता है, राइट से लेफ्ट परिवर्तित होता है। इतनी बात मेरे कहने से याद कर लो। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि यदि मैंने कहा कि घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है तो इमेजिन करके देखिए, घड़ी ऐसे करके मिरर में पलटेगी और 9 बजे का समय दिखाएगी, यानी कि 3 बजे का प्रतिबिंबित समय 9 दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए घड़ी में 4 बजे होते तो, घड़ी में सर 4 बजे होते तो इसका प्रतिबिंब ऐसे करके पलटता, 4 वाली सुई जो यहां 4 पर है वो कहां चली जाती बताओ? कि सर ये नहीं इमेजिनेशन में आ रहा है। तो आपको एक बात और समझनी चाहिए कि देखो, मिरर इमेज में देखने के लिए हम घड़ी को बीचों बीच यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक राइट साइड का हिस्सा हो गया, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा हो गया। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। मुझे ये बताओ कि ये इस वाले हिस्से से कितने स्टेप दूर है? 4 पे है तो सर 1 और ये 2, तो ये यहां से इतना ही दूर जाएगी, 1 और 1 2, यानी कि कितना समय दिखाई देगा? 8 बजे जैसा। यदि घड़ी में 4 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब में कितना दिखाई देने लगेगा? यहां पर ऐसे दिखाई देने लगेगा, यानी कि 8 दिखाई देने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यदि घड़ी में 5 बज रहे हो तो बताइए जल्दी से कि सर तो फिर 7 दिखाई देने लगेगा। घड़ी में 5 बज रहे होंगे तो आपको प्रतिबिंबित समय 7 दिखाई देना शुरू होगा। अच्छा, घड़ी में यदि पूरे 6 ही बज रहे होंगे तो पूरे 6, तो ऐसे पलटने पर 6 के 6 ही दिखाई देंगे, 6 बजे का 6 ही दिखाई देगा। यदि घड़ी में 7 बज रहे होंगे तो सर घड़ी में 7 बज रहे होंगे तो प्रतिबिंबित 4 बजे जैसा दिखाई देगा। तो भाई ये क्या पेपर में इमेजिनेशन ही करते रहोगे कि 3 का 9 दिखाई देगा, 4 का 8 दिखाई देगा? नहीं, इमेजिनेशन नहीं करना। अब आपके सामने ये वो टाइम है जो घड़ी में रियलिटी में हो रहा था, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। ये वो टाइम है जो प्रतिबिंब में दिखाई देना शुरू हो गया था। बोलो सही बात है कि नहीं? यदि आप रियल टाइम और प्रतिबिंबित समय को जोड़ते हैं तो योगफल कितना आया? 12। ऐसे ही इनको भी जोड़ा तो कितना आया? 12। ऐसे ही इनको भी जोड़ा तो कितना आया? 12। ऐसे ही इनको भी जोड़ा तो कितना आया? 12। ऐसे ही इनको जोड़ेंगे तो, यहां पर मैं गलत लिख गया हूं, 4 5 लिखना था, है ना? अभी 7 के कितने दिखाई देंगे? 5 दिखाई देंगे। 7 के 5 दिखाई देंगे, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? कि सर तो भी 12 ही आएगा। तो हमें यह बात समझ में आ गई क्या कि जब रियल टाइम और मिरर वाले टाइम को ऐड किया जाए तो उनका योगफल हमेशा 12 ही आता है, हमेशा 12 ही आता है। हाँ भाई, गलती से 4 लिख दिया था, माफ कर दीजिए, उसके लिए क्या दिक्कत है? गलती इंसानों से ही होती है। अच्छा, ऐसे ही आपको यह बात समझ में आई कि इनका योगफल 12 आता है, तो अब आपको इमेजिनेशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जब भी मैं आपसे यह कहूं कि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो बताइए प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा, तो आप इस 3 बजे के समय को 12 बजे में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे? 12 बजे में से घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों का योगफल 12 आता है ना, इसलिए अभी 12 में से 3 गया तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा? 9 बजे का दिखाई देगा।
लेकिन याद रखना पेपर में शायद 99% वो आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि पूरे कंप्लीट 3 बजे का समय पूछ ले, कंप्लीट 4 बजे का समय पूछ ले। वो यहां पर टाइम देगा ना तो 3:25, यानी कि यहां मिनट जरूर होंगे। तब ऐसे केस में टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, आइए इसे भी समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा घड़ी में 7:25 का समय हो रहा है, तो प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा? तो भाई बट ऑब्वियस है आप इसे 12 में से ही माइनस करने चलेंगे। लेकिन जब आप 12 में से माइनस करेंगे तो क्या 00 में से 25 माइनस होगा? कि सर नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, इस 12 से एक उधार मांग लें, तो यहां तो 11 ही रह जाएंगे केवल। एक जो उधार जाएगा वो 1 घंटा है, और जब 1 घंटा उधार होकर इधर आएगा तो वो मिनट बन जाएगा, क्योंकि इस साइड में तो मिनट ही होते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कि सर 60 मिनट होते हैं। तो 60 में से 25 तो घट जाएगा ना, कि हाँ जी सर 35 बचेगा, और इधर 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा। आंसर आ जाएगा 4:35। क्या मेरी बात सबके समझ में आ गई है अच्छी तरीके से? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, क्लियर है? तो भाई मैंने कहा कि ये जो टाइम होता है, जैसे मैंने अभी अभी लिखा था 7:25, इस टाइम का फॉर्मेट क्या होता है कि ये आवर्स होते हैं और ये क्या होते हैं? मिनट होते हैं। जानते हो ना, ये आवर होते हैं और ये क्या होते हैं? मिनट होते हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि मिनट को 0 कर दे, क्योंकि वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए वो हमेशा मिनट जरूर लेकर चलेगा, और वो मिनट जब भी लेगा, चाहे वो 1 ही मिनट क्यों ना ले ले, तो आपको हमेशा यहां से एक कैरी करना ही करना पड़ेगा ना। तो जब कैरी करना ही है तो बार बार कैरी करने से अच्छी बात यह है कि आप 12 में से घटाते थे ना, अब मत घटाना, अब डायरेक्ट इसे याद कर लो, 11:60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 11:60 में से घटाएंगे। यदि ये बात समझ में आ गई है तो आप मेरे अगले सवाल हैं कुछ, उनके जवाब दे दीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा 2:35 घड़ी में हो रहे हैं, प्रतिबिंबित समय बताओ। मैंने आपसे कहा 5:36 हो रहे हैं, प्रतिबिंबित समय बताओ। मैंने आपसे पूछा 7:49 का प्रतिबिंबित समय बताओ। मैंने आपसे पूछा कि 11:25 का प्रतिबिंबित समय बताओ। मैंने आपसे पूछा 12:40 का प्रतिबिंबित समय बताओ। इसके बाद 6वां सवाल पूछ रहा हूं, घड़ी में हो रहे हैं 2:25 और 48 तो प्रतिबिंबित समय कितना होगा? 7वां सवाल पूछ रहा हूं, घड़ी में हो रहे हैं 7:36 और 52 तो प्रतिबिंबित समय कितना होगा? अगला सवाल पूछ रहा हूं, घड़ी में हो रहे हैं लेट्स से 3:49 सही 1/11 तो प्रतिबिंबित समय कितना होगा? मैंने पूछा घड़ी में हो रहे हैं 7:16 सही 4/11 तो प्रतिबिंबित समय कितना होगा? इतने सारे सवाल मैंने आपके लिए लिख दिए। आपको सभी की मिरर इमेज बतानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है इस समय को 12 में से घटाते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा भूल जाओ 12 को, 11:60 में से घटाते हैं। तो देखो भाई लिखूंगा नहीं, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 60 में से 35 जाएगा तो केवल 25 बचेगा। मैच कराते चलना कि आपका आंसर यही आया है कि नहीं। मैंने कहा 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना, और 60 में से 36 जाएगा तो 24 बचेगा, तो 6/24 आंसर आया होगा आपका। मैंने कहा 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 60 में से 49 जाएगा तो केवल 11 बचेगा, 4:11। मैंने कहा 11 में से 11 जाएगा तो 0 बचेगा, और 60 में से 25 जाएगा तो 35 बचेगा। अब ये 0:35 रेलवे की घड़ी कभी देखी है आपने? प्लेटफॉर्म पर यदि आप बैठे हो रात में ट्रेन का इंतजार करने के लिए और 12 बज जाए तो रेलवे की घड़ी में 0 बज जाते हैं, तो 0:35 को 12:35 ही कहा जाता है। ठीक है, अब अगले सवाल ने समस्या उत्पन्न कर दी। समस्या क्या कर दी कि सर हम 11:60 में से घटाया करते थे, लेकिन जब हम इसे 11:60 में से घटाने चले तो हमारे गणित वाले सर हमारे सामने प्रकट हो गए। बोले वत्स क्या कर रहे हो, बचपन से सिखा रहे हैं ज्यादा में से कम घटता है, आज उल्टा कर रहे हो, ऐसी विडंबना क्यों? आज उल्टा काम होगा, कम में से ज्यादा कैसे घटा दोगे? क्योंकि 11:60 कम है ना इससे, तो ये 11:60 में से नहीं घट सकता। तो बस ध्यान रखना
11:60 कहां से आया था, जल्दी बताओ कि सर 11:60 12 से बनाया था हमने। यदि 12 में से कोई चीज नहीं घट रही तो 12 का दुगना 24 कर लो, 24 में से घटाएंगे और 24 में से एक हासिल लेंगे तो 23:60 बन जाएगा। तो इस वाले समय को हम 23:60 में से घटाएंगे। अभी 23 में से 12 जाएंगे, 23 में से 12 जाएंगे तो 11 ही तो बचेंगे और 60 में से 40 जाएंगे तो 20 ही तो बचेंगे। तो समय हो गया 11:20। उम्मीद है सबके समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद है। अच्छा, दूसरा गलत हो गया मुझसे, एक बार देख लेता हूं भाई। 11:60 में से घटाना था, 60 में से ये घटेगा तो आपका 24 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 में से 5 घटेगा तो 6 ही बचेगा। भैया कहाँ गलत हुआ है, दूसरा सब तो सही है, कहाँ दिक्कत है? ऐसी बातें क्यों करते हो? खुद से गलत हो जाए सर को गलत सिद्ध कर दो, ऐसा नहीं कहते हैं भाई, कहते हैं भाई। चलिए, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है ना? अच्छा, तो आपने बस इस वाले चीज को हाईलाइट कर लेना है कि ये वाला टाइम हमने सब्सट्रैक्ट किया है कितने में से, 23:60 में से। 23:60 में से सब्सट्रैक्ट किया है, क्यों किया है? क्योंकि 12:40 11:60 से ज्यादा है, इसलिए किया है। अब आइए राइट हैंड साइड पर आप छठवां सवाल देखेंगे। मैंने इस वाले सवाल में 2:25 और 48 सेकंड भी लिख दिए हैं, सेकंड भी लिखे हैं ना। तो भाई एक बात बताओ आप मुझे, टाइम का फॉर्मेट ये वाला जो होता है इसको तो हम H/M M कहते हैं, या M ही लिख दो अकेला, यानी कि ये होते हैं आवर और ये होते हैं मिनट। 2:35 का मतलब होता है 2 घंटा और ये 35 मिनट। लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे 2:25 48 सेकंड पढ़ने में आ रहा है, इसका मतलब ये आवर है, ये मिनट है और ये क्या है प्यारे साथी, सेकंड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप यदि सेकंड ना होते तो आप इसको 11:60 में से ही तो घटाते, यदि सेकंड ना होते। लेकिन क्योंकि सेकंड है तो आप इससे एक उधार मांगो, इस पर रह जाएंगे 59 मिनट। 1 मिनट जाएगा इधर और सेकंड की तरफ आ रहा है मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो हमने यहां पर लिख लिए। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के? बस घटा दो, क्या समस्या है बोलो जरा। 11 में से 2 गया, 9 बचा, है ना। अच्छा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा। इधर सेकंड घटाओ, 60 में से 48 गए तो 12 बचे। एग्जैक्ट आंसर 9:34 12 हो गया। समझ में आई बात के नहीं आई? चलो इसे भी घटाते हैं, कैसे घटाओगे बताओ। 11 59 60 में से 11 में से 7 गए तो 4 बचे, 59 59 में से 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे और 60 में से 52 गए तो 8 सेकंड बचे, 08 बचे। तो आंसर आ गया 4:23 8 सेकंड। उम्मीद करते हैं सभी के ये बात समझ में आ गई है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या नहीं है तो इस वाले सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप मुझे, बताइए फटाफट से। चलो इसे मिटा देता हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप इसको पढ़ना सीखो। जब आप इसको पढ़ना सीखोगे ना प्यारे साथी, जब आप इसे पढ़ना सीखोगे तभी इसे सॉल्व करना भी सीखोगे। तो देखो भाई, इसे हम पढ़ते हैं 3:49 सही 1/11। मेरे साथ बोलो ना प्लीज, प्लीज मेरे साथ बोलो भाई। 17:60 में वो भाई वाटर इमेज में होता है। अभी आप 17:60 पर कहां पहुंच गए, आप एक स्टेप आगे चल रहे हो, ठीक है, एक स्टेप आगे चल रहे हो आप। मेरी बात को ध्यान से सुनो। 3 इसे बोलो जरा मेरे साथ बोलो, 3:49 सही 1/11 वॉट मिनट। क्या पढ़ेंगे एक बार बोलो ना, एक बार जल्दी से मनी मन में। 3:49 सही 1/11। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3:49 सही 1/11। मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, आप इस समय को 11:60 में से ही तो घटाया करते थे, 60 में से 11:60 में से 11 में से ये घट जाएगा, 60 में से ये घट जाएगा, बट ये किस में से घटेगा, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो आप इस 60 से एक हासिल लेंगे तो यहां 59 रह जाएगा, 59। एक हासिल जो इधर जाएगी वो कितनी होगी, नहीं आप गलत कह रहे हैं, 60 सेकंड नहीं होगी, 1 मिनट आया है इधर से, इधर आकर भी 1 मिनट ही रहेगा, क्योंकि नीचे जो संख्या है ना 1/11 वो मिनट ही है घटने वाली, इनकी तरह सेकंड नहीं है वो। अभी तो मैं आपसे कह रहा था मेरे साथ बोलकर बताओ, आप बोल ही नहीं रहे थे। बोलकर बताओ इस टाइम को क्या पढ़ते हैं, 3:49 सही 1/11, यानी कि 49 सही 1/11 कंप्लीट मिनट है।
तो 49 भी मिनट है, 1/11 भी मिनट है। तो ये 60 में से घट जाते, लेकिन ये किससे घटता? तो हमने इससे एक उधार ले लिया, इस पे 59 रह गया। 1 मिनट उधार लिया है, यहां पर मिनट ही जाएगा, सेकंड नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूं। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आप 1 में से 1/11 घटाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो ऐसा कर लिया करें, इस 11 में से 1 घटाओ, कितना बचा? 10, उसे ऊपर लिखो और जो 11 नीचे था वो नीचे ही रहना। घट गया भाई, आप घटा के देख लेना। 9 में से 9 गया, 0 बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचा। और इधर 11 में से 3 गया, 8 बचा। आंसर आ गया 8:10 सही, 10/11 मिनट प्रतिबिंबित समय दिखाई दे रहा होगा। आई होप ये बात सभी के समझ में आ गई है। एक बार थम्स अप करके दिखाओ, तब मैं अगला सवाल तुमसे करने के लिए कहूंगा। एक बार थम्स अप करके दिखाओ, तब मैं अगला सवाल तुमसे करने के लिए कहूंगा। संजू कह रहे हैं सर कब लाइव पढ़ाते हैं? बताओ, मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं। एसबीआई के लिए कोर्स सफिशिएंट नहीं रहेगा भाई। क्यों नहीं रहेगा एसबीआई क्लर्क के लिए? क्योंकि उसमें ना मशीन इनपुट एंड आउटपुट भी आता है, जो कि हम यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये एसएससी फाउंडेशन बैच है। एक बार और बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, लेकिन नया सवाल लेकर आएंगे अब आपके लिए।